तो स्वागत है बच्चों वापस से आप सभी का हमारे और आपके ई2ई क्लासेस में। तो हम आज आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स के टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर के आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही कारगर साबित होंगे ही। और दरअसल ऐसे वीडियोस में आपके लिए बहुत सारे लेकर के आऊँगा, जिसका ये आज पहला पार्ट है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो मैं कल लाऊंगा वहाँ भी हम लोग 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। और अगर आप इन सभी वीडियोस को देख लेते हो तो आपको 20 में 20 मतलब सिर्फ एमसीक्यूज में लाने से कोई नहीं रोक सकता है। और बहुत सारे वीडियोस के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, आप वहाँ से जाके सारे वीडियोस को भी देख सकते हो। जो 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ मैंने लाई है उनका भी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के हम लोग आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। The probability of guessing the correct answer to a certain question is x by 12. If the probability of not guessing the correct answer to this question is 2 by 3, then the value of x is। इसका मतलब है बच्चों, यहाँ पे आप लोगों से क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि अगर हम करेक्ट को मतलब हम करेक्ट आंसर को अगर हम गैस कर रहे हैं तो उसका प्रोबेबिलिटी x by 12 है। और जो करेक्ट नहीं है ना, जो गैस हम लोग किए ही नहीं है, जो करेक्ट नहीं है, उसका जो प्रोबेबिलिटी है वो 2 by 3 है। तो आपको पता होगा कि जिस चीज़ का प्रोबेबिलिटी पूछा है और जिस चीज़ का प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा है, अगर हम वो दोनों को ऐड करते हैं तो ये 1 के बराबर होता है। समझ में आया? ये बात आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखना है। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो x का वैल्यू यहाँ पे इजीली आप लोगों का निकल जाएगा। देखिए, अगर यहाँ पे हम सॉल्व करें तो एलसीएम लेंगे, है ना, एलसीएम लोगे तो 12 आएगा। तो यहाँ पे x प्लस 3 के टेबल में 12 4 बार में, तो 4 2 8 इज इक्वल टू 1। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 12 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो x इज इक्वल टू 12 उधर गया मल्टीप्लाई हो गया, और ये 8 प्लस उधर माइनस में हो गया, तो x कितना निकल गया 4। देखो तो क्या ऑप्शन में है x 4, तो डी नंबर। तो इस क्वेश्चन का जो डी नंबर है वो सही जवाब हो जाएगा बच्चों। बोलो क्लियर है? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देरी नहीं करते हैं, हम लोग हर एक क्वेश्चन को इजीली और तुरंत सही तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, अब यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है जो कि 4, P है, और एक और पॉइंट दिया हुआ है जो 1, 0 है। इसका जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। तो पूछा है P का वैल्यू, तो आपको पता होगा यहाँ पे नॉर्मल हम लोग को फॉर्मूला लगा के इसका डिस्टेंस, इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा P का। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अगर ये AB है तो क्या होगा डिस्टेंस फॉर्मूला, कि अगर आप AB का स्क्वायर करते हो तो वो इस x को माइनस करके स्क्वायर, है ना, मतलब 4 - 1 का स्क्वायर, और प्लस ये y को माइनस करते हो तो p - 0 का स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। ये दोनों को ऐड के बराबर होता है। अब यहाँ देखो AB 5 है ना, टोटल डिस्टेंस 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे इज इक्वल टू 4 - 1 कितना हो गया 3 का स्क्वायर कर देंगे, और प्लस p - 0 p, तो p का स्क्वायर क्या हो गया p स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ देखो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, प्लस में है, इधर आ गया तो माइनस में, इज इक्वल टू यहाँ p का स्क्वायर बच गया। अब 25 में से 9 माइनस करो कितना आएगा 16, इज इक्वल टू p का स्क्वायर। अब देखो 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो स्क्वायर स्क्वायर चला गया, तो p का वैल्यू कितना निकल गया 4। p का वैल्यू कितना निकल गया 4। वाओ, इसका भी 4 ऑप्शन आया है। अब यहाँ पे देखो ये स्क्वायर हटा ना, तो एक प्लस में भी निकला माइनस p का, और p का वैल्यू ना माइनस में भी निकला, ठीक है। मतलब जो 4 आया ना वो प्लस में भी आया है और ये माइनस में भी आया, क्योंकि ये स्क्वायर से निकला है। इसलिए बच्चों कि जो ऑप्शन होगा वो +-4 होगा, ठीक है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर से हमेशा 2 वैल्यूज निकलते हैं। बात क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ प्लैंक्स इफ 3 पीसेस ऑफ टिम्बर, 3 पीसेस है टिम्बर के, 42 मीटर के हैं, एक 49 मीटर के है और एक 63 मीटर के है। देखिए इस क्वेश्चन को कितनी आसानी से तुरंत सॉल्व करना हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं। अगर ये
डिवाइड किया जा रहा है प्लैंक्स में, ठीक है, और सबका लेंथ जो है वो सेम है, तो बताइए कितने लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ प्लैंक्स बनने वाले हैं? क्या वो 27 होंगे, क्या वो 23 होंगे, क्या वो 22 होंगे, या इसमें से कोई भी नहीं होंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे बोला है लीस्ट HCF निकालेंगे बच्चों। क्या निकालेंगे? HCF। तीनों का HCF पता है कितना आएगा? 7। बोलो कैसे? क्योंकि 7 से ये तीनों टेबल कट रहा है। HCF क्या होता है? हाईएस्ट पॉसिबल HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब कि अगर कोई भी नंबर है उसका हाईएस्ट कौन सा ऐसा फैक्टर होगा जो तीनों को काट रहा होगा, कॉमन होगा, इसलिए ना उसको HCF बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 7 के टेबल से ये तीनों जा रहा है। 7 के टेबल से 42 कितने बार में कट रहा है? 6 बार में, सॉरी हाँ 6 बार में। 7 के टेबल में 49 7 बार में, 7 के टेबल में 63 9 बार में। अब ये तीनों को ऐड कर दो, क्योंकि प्लैंक्स पूछा है ना पॉसिबल, तो ये तीनों को ऐड कर दोगे कितना हो गया? 16 22, तो टोटल 22 प्लैंक्स बन रहा है। ऑप्शन है 22, तो सी नंबर। तो सी नंबर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया बच्चों। बोलो समझ में आया? सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए लीस्ट पॉसिबल नंबर लिखे, यहाँ पे पॉसिबल का बात कर रहा है, ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या कर लो? HCF निकाल लो, जो भी HCF आएगा उससे डिवाइड कर लो, और जितना आएगा उसको ऐड कर दो, आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है बच्चों? अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, द एलसीएम ऑफ, ये 3 नंबर दिया हुआ है, उसका आपको एलसीएम निकालना है। वेयर जो x है वो पॉजिटिव इंटीजर्स, यहाँ पे आपको लिख दिया गया है कि x जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स है बच्चों। ठीक है, चलिए कैसे निकालेंगे? तो याद करिएगा, अगर जब भी ऐसा वेरिएबल वाला एलसीएम आप लोगों को पूछने को बोलता है तो आपको क्या करना है कि जो हाईएस्ट वेरिएबल है उसको लिख लेना है। जैसे यहाँ पे x तो तीनों में है, मतलब x 2 गो में है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या है? ये x स्क्वायर वाला पार्ट है, तो x स्क्वायर वाला पार्ट लिख लो। ठीक है, वैसे अब y को देखेंगे, y यहाँ देखो सबसे बड़ा y स्क्वायर वाला पार्ट है, तो y स्क्वायर लिख लो। फिर z को अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा z स्क्वायर का पार्ट है, तो z स्क्वायर लिख लो। ठीक है, अब देखो ये ऑप्शन में है कहीं, अब ये 3 4 5 को रहने दो। अब देखो ये ऑप्शन में है क्या? 2 गो x 2 गो y 2 गो z, तो ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, जहाँ पे ये तीनों 2 2 गो है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। समझ में आया? इस तरह से आपको बिना टाइम वेस्ट किए MCQs को लगाना है। अब यहाँ देखो 5 4 जा कितना 20 और 23 जा 60 आ गया ना। चलिए आ गया ना, कितनी आसानी से हम लोगों ने यहाँ पे क्या निकाल लिया? इसके एलसीएम निकाल लिए। बोलो बातें क्लियर है आप लोगों को? आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि cos दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ k थीटा, k tan थीटा। इसका मतलब है कि cos थीटा अंडर ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा प्लस माइनस, इसको आपको k थीटा के फॉर्म में लाना है, और k के जगह पे जो वैल्यूज आएंगे वही यहाँ पे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा। देखो cos का cos रहने दो, दोनों का एलसीएम ले लो, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर आप एलसीएम लोगे तो। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब याद देखो ये माइनस है ना, तो -1, और ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। चलो ये हम लोगों ने निकाल लिया। अब यहाँ पे देखो cos थीटा है ना जी, हाँ cos थीटा। अब यहाँ देखो ये a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, और ऊपर में देखो प्लस माइनस कैंसल आउट हो गया, साइन 2 साइन थीटा हो गया। बोलो क्लियर है बच्चों? आप ये चीज आप लोगों को, अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कॉस थीटा, और यहाँ डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर में देखो 2 साइन थीटा। अब यहाँ देखो यहाँ से एक कॉस, यहाँ से एक कॉस कैंसल आउट हो गया, तो क्या बचा? एक साइन बचा, एक कॉस बचा। तो साइन बाई कॉस क्या होता है? टैन थीटा होता है। तो देखो फाइनल आंसर 2 टैन थीटा आया। k टैन थीटा के फॉर्म में करना था, तो यहाँ पे जो 2 है वही k का वैल्यू है। समझ में आया? यहाँ पे जो 2 है वही k का वैल्यू है, ऑप्शन में है, तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब हो गया। बोलो बच्चों समझ में आया? क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HCF एंड LCM 2 नंबर का, HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर। अच्छा, मतलब ये दिया हुआ है HCF और ये दिया हुआ है LCM, है ना? HCF 9 है और LCM 459 है। क्या पूछा है? अगर एक नंबर 27 है ना, अगर एक नंबर 27 दिया हुआ है तो दूसरा नंबर निकालना, यही है ना? तो क्या होगा? दूसरा नंबर निकालने के लिए
HCF और LCM को इंटू करके 27 से डिवाइड कर दो, है ना बच्चों। 549 को इंटू कर दो 9 से। अभी मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखाया था ना, देखो क्या था, HCF इंटू LCM। अब A दिया, B चाहिए तो A को नीचे भेज दो, डिवाइड कर दो, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। चलिए कितना दिया हुआ है 27, डिवाइड कर दो, करो डिवाइड, कितना आएगा 9 के टेबल में ये 3 बार में, 3 के टेबल में ये 153 बार में, ऑप्शन है 153, बी नंबर। देखो बी नंबर क्या हो गया, सही जवाब हो गया इसका 153, सही ऑप्शन हो गया। कितने स्पीड में, कितने आसानी से हम लोग सारे क्वेश्चंस को कर पा रहे, सारे MCQs को कर पा रहे हैं। तो ये बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, टाइम नहीं लगाना है ये सब चीज़ों में, ठीक है। चलिए सब 1 मार्क्स के हैं, आपके आप कैसे बना रहे हो वो कोई नहीं देखने जाएगा, बस आंसर से आपको मतलब होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि P एक लाइन सेगमेंट है, P जिसका है कोऑर्डिनेट 3,6 और यहाँ पे Q होना चाहिए, Q जिसका कोऑर्डिनेट है 12, -3। समझ में आया। अब यहाँ पे बोला है कि इसको रेशियो में डिवाइड कर रहा है एक लाइन सेगमेंट, तो बताइए कितना रेशियो में डिवाइड करेगा। मान लेते यहाँ पे एक पॉइंट है C जो कि इसको रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट x, y होगा। तो रेशियो के लिए हम लोग पता ना क्या मान लेते हैं, k/1 मान लेते हैं, याद रखिएगा हमेशा हम लोग k/1 मान लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो अगर हम यहाँ से, एक मिनट, विच x एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, मतलब x एक्सिस को वो डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब y का वैल्यू 0 हो जाएगा। जब x एक्सिस को डिवाइड कर रहा है तो वहां पे y का वैल्यू 0 हो जाता है। अब इसका मतलब है और आसान हो गया ये क्वेश्चन हम लोगों के लिए, k/1 में बटा हुआ है। अब यहाँ पे देखो x का वैल्यू तो दिया नहीं है, तो हम लोग x को हाथ नहीं लगाएंगे, समझ में आया। y को हाथ लगाएंगे, y का वैल्यू दिया हुआ है, तो y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, याद है y का फॉर्मूला my, अच्छा इसको हम लोग मानते हैं m और इसको हम लोग मानते हैं n, ठीक है ना, दोनों रेशियो को। तो my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, सेक्शन फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को। कर दो वैल्यू पुट, y का वैल्यू 0 है, m का जगह k है और y2 की जगह 12 है, तो 12k हो गया, प्लस n के जगह 1 है और सॉरी y है ना, y की जगह -3 है, तो -3k हो गया, प्लस n के जगह 1 है, y1 की जगह 6 है, तो 6 × 1 6 हो गया, और डिवाइडेड बाई m प्लस n, मतलब k+1, वही हम लोगों ने रेशियो माना है, हमेशा रेशियो k+1 ही मानना है, आप सॉरी k/1 ही मानना है, ठीक है। इसको 0 पास भेजे, 0 के साथ कुछ भी इंटू होता है तो वो 0 हो जाता है, बचा सिर्फ ये चीज़, 3k को उधर भेज दिए तो प्लस में हो गया 3k, तो 6 = 3k हो गया, 6 = 3k हो गया, 3 ला दिए इस तरफ, तो 6/3 = k हो गया। काट दो, कितना बार में कट गया 2/1, देखो है ऑप्शन 2/1, बी नंबर सही जवाब हो गया बच्चों, समझ में आया, बी नंबर सही जवाब हो गया। चलिए क्लियर है, ये भी क्वेश्चन आसानी से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोला है कि द मैक्सिमम सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज दिस इज, इसके मैक्सिमम सम कितने होंगे, 20 प्लस 19 1/3 प्लस 18 2/3 और प्लस 18 प्लस ... ये इस तरह से चलता जा रहा है। आपको पूछा इसके मैक्सिमम सम कितने होंगे, तो सम का फॉर्मूला निकालने के लिए क्या होता है बताइए, एक फॉर्मूला होता है, अब उसके लिए हम लोग को n चाहिए होगा, तो बताइए हम लोग n कैसे निकाले इस इक्वेशन से। देखिए तो हम लोग को यहाँ पे n निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे बोला मैक्सिमम सम, आप देखोगे कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है ना। a कितना हो गया 20, कॉमन डिफरेंस d कितना हो गया, तो 19 1/3 में से 20 को माइनस कर दो, कितना होगा देखो तो, एलसीएम लो, ये कितना हो जाएगा 19 3 जा 57 158 58/3 और -20, तो कितना हो गया 60, -2/3 निकल गया d, ठीक है, d कितना निकल गया -2/3 निकल गया। अब माइनस मतलब वो डिक्रीज होते जा रहा है, तो डिक्रीज होते होते कहीं 0 भी आएगा मैक्सिमम, और फिर 0 के बाद तो नेगेटिव आएगा, तो फिर वहां से जो सम होंगे ना वो घटना स्टार्ट कर जाएंगे, क्योंकि वहां से नेगेटिव टर्म आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपको 0 तक आपको ना मैक्सिमम वैल्यूज आएंगे। इसका मतलब है कि जो an अगर हम लोग 0 ले लेंगे तो वहां तक मैक्सिमम वैल्यूज आएंगे, और यहाँ पे मैक्सिमम सम का ही बात कर रहा है। हम लोग को an भी पता चल गया, हम लोग an निकाल लेते हैं, सॉरी हम लोग n निकाल लेते हैं। an का फॉर्मूला क्या होता है,
a प्लस एन माइनस 1d होता है ना, पुट कर दो, a n 0 है, a 20 है, n नहीं पता है, d माइनस 2/3 है, ठीक है, 2/3 है। अब देखो 20 इधर आ गया तो माइनस 20, 3 इधर आ गया तो इंटू में, 2 इंटू में है, नीचे आके डिवाइड में इज इक्वल टू n माइनस 1 बच गया। यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 10 बार में 30 हो गया, 30, और ये माइनस इधर के प्लस हो गया n, तो n कितना निकल गया 31। समझ में आया? इसको सॉल्व करने के बाद n पता चल गया। क्या होता है, ऐसा निकालना है ना फॉर्मूला n/2। हम लोग को जब a और l पता है तो क्यों ना हम लोग यही फॉर्मूला यूज कर ले, या फिर अगर आपको l नहीं समझ में आएगा तो a प्लस an, हम लोग को यही दिया हुआ है, हम लोग क्यों ना ऐसे ही निकाल ले, ताकि हम लोग को टाइम वेस्ट नहीं करना है। n है 31/2 है ना बच्चों, a कितना है 20 और an निकाला हम लोगों ने 0। तो बताओ यहाँ पे 0 प्लस 20 हो गया, तो 31/2 इंटू 20 बचा, 2 के टेबल में या 10 बार में चला गया, बताओ 310 ऑप्शन है 310, लगा दो फटाक से सी नंबर। बोलो समझ में आया? इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया, हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। समझ में आया? आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोग पक्का पूरा तैयारी करके आए होंगे, और यहाँ पे आप लोगों का रिवीजन चल रहा है, तो सारे फॉर्मूलाज आप लोगों को याद होने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, कुछ दिन बचे हुए हैं, और एग्ज़ाम जब इतने दिन बचे हुए हैं तो इतने दिन में हम लोग कैसे तैयारी करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिछला वीडियो हमने बनाया है रूटीन, आप उसको देख लो और अपनी एग्जाम की तैयारी में लग जाओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ cos 4x माइनस साइन 4x, मतलब cos का पावर 4x माइनस साइन का पावर 4x का वैल्यू बोला है। तो सबसे पहले हम लोग इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ देखो आपके ऑप्शन सारे स्क्वायर में है। तो हम इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। क्या होता है बच्चों फॉर्मूला, बताओ क्या होता है? a माइनस बी और a प्लस बी, है ना, a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ देखो ये एक आइडेंटिटी हो गया, इसका वैल्यू होता है 1, सिर्फ बचा ये। तो यहाँ पे आपको सब में cos दिया हुआ है, तो इसका मतलब है आपको cos को रखना है और साइन वाले को cos में चेंज कर लेना है। तो साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर x होता है ना बच्चों। और उसके वैल्यूज तो 1 हो गए, तो 1 के साथ कुछ भी इंटू होगा तो जो वैल्यू है वही रहेगा। अब यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर एक्स का x है -1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर x। अब यहाँ देखो दो को कॉस है ना, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 के ऑप्शन में है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ए नंबर सही जवाब। देखा कितनी आसानी से, कितनी जल्दी हम लोग सारे एमसीक्यूज को कर रहे हैं। आपको भी ऐसे ही कैलकुलेशन अपने स्ट्रॉन्ग करने हैं, हम आप लोग के साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट। देखिए इस चीज को इवैल्यूएट करना है और आंसर बताना है। फॉर्मूला ये वैल्यू वाला क्वेश्चन है, आपको सभी के वैल्यूज याद होने चाहिए। 1 माइनस साइन 45 1/√2 होता है, स्क्वायर बोला है स्क्वायर लगा दो, डिवाइडेड बाई 1 प्लस सेक 45, तो सेक का याद नहीं है तो कॉस का याद है ना, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है 1/√2, है ना जी। तो सेक क्या होगा, रेसिप्रोकल कर दो, √2 का स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 का स्क्वायर, अच्छा सॉरी √2 का स्क्वायर 2 ही होगा ना, क्योंकि रूट के अंदर है, और √2 का स्क्वायर भी 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये एलसीएम लो, तो 2 आ गया, 2 1 जा 2 माइनस 1, और ये होल डिवाइडेड बाई 3 हो गया। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, और ऊपर में क्या हो गया 2 में से 1 गया 1, और नीचे में 3 2 जा 6 हो गया, 1/6 ऑप्शन है, तो 1/6 सी नंबर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। बच्चों बोलो समझ में आया? समझ में आ रहे सारे क्वेश्चंस? देखिए हम लोग कितने कम टाइम में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले रहे हैं, आप लोग को भी ये चीजें करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, आपको इसको जीरोस निकालने, तो सॉरी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालने, तो प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, C/A होता है। समझ में आया बच्चों? C क्या होता है, ये लास्ट वाला, A क्या होता है, ये आगे वाला। कट कर दो, 3 ऑप्शन में है, ए नंबर सही जवाब, खत्म।
कुछ सेकंडों में क्वेश्चन खत्म कर रहे हैं हम, आप लोगों को भी ऐसे ही करना है। देख लीजिए कितनी आसानी से हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 8.1, यहाँ पे देखो बच्चों ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। मीन का फॉर्मूला समेशन एफ आई एक्स आई बाई समेशन एफ आई होता है। मीन 8.1 दिया हुआ है, समेशन एफ आई एक्स आई 132 प्लस 5k दिया हुआ है और डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई 20 दिया हुआ है। k का वैल्यू कितनी आसानी से निकल जाएगा, आप इसको इस तरह भेज दो तो 8.1 इंटू 20 हो गया और इधर बच गया 132 प्लस 5k। अगर आप ये दोनों को इंटू करोगे तो 8.1 इंटू 2 1620 और पॉइंट यहाँ लगेगा तो जीरो का फिर कोई वैल्यू है नहीं, इज इक्वल टू 132 प्लस 5k। भेज दो 132 को इधर, 162 से माइनस हो जाएगा, 132 इज इक्वल टू 5k, माइनस कर दो 30 इज इक्वल टू 5k, तो 5 के टेबल में 6 बार में, तो k का वैल्यू 6 निकल गया बच्चों। बोलो ऑप्शन में है तो बी नंबर इसका सही जवाब हो गया। बोलो क्लियर है बातें, समझ में आया कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से उड़ा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट विच इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। इसका मतलब है कि एक सर्कल है, यहाँ पे सेंटर है और एक पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया गया इस सर्कल पे। अच्छे से बनाइएगा आप लोग एग्जाम में, ए और बी टेंजेंट है और यहाँ पे ओ है। बोला है कि सेंटर से इसका दूरी 5 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर इसका रेडियस दिया हुआ है, पढ़ के देख लो। ठीक है, क्या पूछा है, टेंजेंट निकालना है, इसका लेंथ निकालना है। तो आप लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो क्योंकि ये 90 डिग्री का थ्योरम होता है। टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है किस पे, सॉरी रेडियस जो है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, ये थ्योरम है। तो यहाँ पे आप लोग उस तरीके से भी निकाल सकते हो या तो आप पाइथागोरस ट्रिपलेट से भी निकाल सकते हो अगर आपको याद है तो 5 और 3 तो एक और कौन सा होगा, 4 होगा। तो इसका सही जवाब हो गया 4। नहीं विश्वास है करके देख लो। ये हाइपो हो गया, 90 डिग्री को अपोजिट वाला हाइपोटेनियस होता है, उसका स्क्वायर कर दो तो वो इक्वल होता है जो परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर के और जो बेस है उसका स्क्वायर के। ठीक है, तो उस हिसाब से ये 3 का स्क्वायर और ये प्लस बेस है ना, बेस क्या ए बी है तो ए बी के स्क्वायर के बराबर होगा। कर दो इसको माइनस, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। कितना आ गया 16 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। अब बताओ 16 4 का स्क्वायर है ना, तो ए बी का वैल्यू 4 निकल गया बच्चों। बोलो समझ में आया आप सभी को। अब यहाँ पे आप बोलोगे स्क्वायर में प्लस माइनस क्यों नहीं आया, अरे माइनस में कभी लेंथ होता है क्या, नहीं होता है तो नहीं आएगा, बुझे। तो इसका मतलब है कि देखिए या तो आप इस तरीके से बनाओ या तो आप पाइथागोरस ट्रिपलेट से बनाओ, अगर आपको याद है तो, नहीं याद है तो आप इसी से बनाओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, इफ द एरिया ऑफ सेक्टर, क्या बोला, एरिया ऑफ सेक्टर वो क्या है 7/20 है। किसका 7/20 है भाई साहब, तो एरिया ऑफ सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल का ये 7/20 है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। ये जो कि है 7/20 किसका है, एरिया ऑफ स्क्वायर का, पाई आर स्क्वायर का। यहाँ से पाई आर स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, यहाँ से 0 0 कैंसल आउट हो गया, 2 के टेबल में ये 18 बार में चला गया, ये ऊपर जाके इंटू हो गया, तो 7 इंटू 18, बताओ बच्चों याद है 18 का टेबल, तो 18 7 जा 126 है, 126 ए नंबर सही जवाब। बोलो समझ में आया कितनी आसानी से हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस को भी मात्र 3 लाइन में सॉल्व कर दिया है। ठीक है, याद रखिएगा ऐसा स्पीड बरकरार रखना है बिना कैलकुलेशन मिस्टेक किए। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहे हैं, ए बी एंड सी डी आर 2 कॉमन टेंजेंट टू अ सर्कल विच टचेस ईच अदर एट अ पॉइंट सी। इसका मतलब है यहाँ पे कि 2 सर्कल है और दोनों सर्कल का एक कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, इसका मतलब है कि चलो इस तरह से एक कॉमन टेंजेंट है ए बी, है ना बच्चों, ए बी। बोला है कि एक और कॉमन टेंजेंट है सी डी, सी डी सी डी सी डी एक और कॉमन टेंजेंट है। तो यहाँ पे कॉमन टेंजेंट क्या हो सकता है, सी डी नहीं, यहाँ पे इस तरह से करते। ठीक है, सी डी, तो ये हो गया पॉइंट सी और ये हो गया पॉइंट डी, और जो कि डी है
वो लाई कर रहा है ए बी पे, ये भी तो लिखा है ना, तो ए बी पे डी लाई कर रहा है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो सी डी अगर 4 के बराबर है, सी डी अगर ये 4 सेंटीमीटर है, तो देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट पे इस सर्कल पे ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये 4 तो ये भी 4 सेंटीमीटर, वैसे ये दोनों भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट इक्वल होंगे, तो ये भी 4 सेंटीमीटर। तो ए बी का डिस्टेंस पूछा है, तो 4 + 4 8 है ऑप्शन में, बी नंबर सही जवाब हो गया बच्चों। बोलो समझ में आया? बी नंबर सही जवाब हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्या बोल रहा है, इन दिस गिवन फिगर DE पैरेलल टू AB, ये जो आपस में ना पैरेलल है। ठीक है, क्या बोला है, अगर AD 2x है, AD अगर ये 2x है, DC x + 3 है, BE 2x - 1 है और CE x है, तो पूछा x क्या होगा। कितना आसान क्वेश्चन है, देख लो, थेल्स थ्योरम लगा लो, पैरेलल है, लग जाएगा थेल्स थ्योरम, है ना जी। तो थेल्स थ्योरम लगेगा तो CD जो है और बटे DG DA जो है वो इक्वल हो जाएगा CE जो है और EB के थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब देखो CD कितना है, x + 3 डिवाइडेड बाई 2x इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 2x - 1। ठीक है, हो गया, क्रॉस कर दो इधर उधर, ये इधर आ गया, मल्टीप्लाई हो गया, x + 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 2x - 1 और ये x के साथ 2x मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे देखो x × 2x 2x स्क्वायर माइनस x 1 जा x + 3 2 जा 6x प्लस माइनस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। यहाँ का 2x स्क्वायर, यहाँ का 2x स्क्वायर कट गया, 6x में से एक x चला गया तो 5x बचा, है ना, 5x, 3 चला गया उस तरफ, 3 चला गया उस तरफ, तो x क्या निकल गया, x 3 था, 5 आ गया नीचे की तरफ, तो 3/5 है, 3/5 सी नंबर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया बच्चों। बोलो समझ में आया? समझ में आ रहा है ना आप सभी को सारे MCQs? ठीक है, चलिए पढ़िए इसको क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोला, द रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, मतलब यहां पे आपको इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्या बोला है कि इसके रियल रूट्स क्या होने वाले हैं, रियल रूट्स, इसके मतलब है हम लोग को इसका रूट्स निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, फैक्टराइज कर लो, निकल जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो आप इसको दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो, मतलब सॉरी मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन के थ्रू भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, या तो आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आसान कैसे पड़ेगा, सीधा बात है, ऐसे ही आसान पड़ेगा ना, जैसे आसान पड़ेगा वैसे बनाना है आपको बच्चों। यहाँ पे स्टेटमेंट कोई नहीं देखेगा, ऑप्शन टिक करो, काम खत्म। 3x स्क्वायर है माइनस, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बोलो हो गया स्प्लिट, तो 3x कॉमन ले लिए, x माइनस 2 आ गया, 1 कॉमन ले लिए, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया, तो एक हो गया x माइनस 2 और एक हो गया 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक x का वैल्यू 2 निकल गया इस इक्वेशन से, और इससे x का वैल्यू -1/3 निकल गया। देखो ये वैल्यू है -1/3, 2A नंबर सही जवाब है ना बच्चों, A नंबर इसका सही जवाब हो गया। बोलिए क्लियर है, ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए क्या बोल रहा है, असर्शन रीजन के क्वेश्चन आ गए हैं हम लोगों के पास। क्वेश्चन दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है, मतलब असर्शन दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको बताना है। वीडियो पॉज करो और चलो देखो कि क्या ऑप्शन है, गेस करो, फिर मैं बताऊंगा। चलिए देखिए, अब यहाँ पे बोला है असर्शन में कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A B into 3 पार्ट्स इज इक्वल टू दिस एंड दिस। पता नहीं, मे भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए, द पॉइंट विच डिवाइड्स AB इन द रेशियो 1:3 एंड 3:1 आर कॉल्ड पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द AP। एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ एक लाइन है, ठीक है, समझो, यहाँ से यहाँ एक लाइन है, अगर हम इसको ट्राइसेक्ट करते हैं तो ये जो पहला पॉइंट होगा ये 1 और बाकी का 2, 1:2 होगा ना। यहाँ पे क्या बोला है,
1:3। साफ साफ रीजन गलत यहाँ पे बोला जा रहा है। इसका मतलब है रीजन गलत है, असर्शन सही होगा, क्योंकि ऐसा ऑप्शन होता नहीं जहाँ पे दोनों गलत है। ठीक है, ये देना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं। अब यहाँ पे जो बोला रीजन गलत है तो सी नंबर ही सही जवाब होगा। रीजन गलत है मतलब असर्शन सही होगा। तो हमको सॉल्व करके नहीं देखना है, हमको दोनों चीज़ों को देखना है और उसको अकॉर्डिंग हम लोग को आंसर को सही करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। ये भी असर्शन रीजन है, देखिए क्या बोल रहा है। असर्शन क्या बोला, इफ अ वायर ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर इज बेंड इन द शेप ऑफ अ सर्कल देन द एरिया ऑफ सर्कल सो फॉर्म्ड इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। पता नहीं, देखते आगे क्या होगा। दूसरा रीजन क्या, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल यहाँ पे इक्वल होगा, इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द वायर। तो देखिए रीजन तो सही है, रीजन सही है, असर्शन नहीं पता, सॉल्व करते हैं। तो जो हम लोग को वायर का लेंथ दिया हुआ है, एक सर्कल है, एक वायर से सर्कल बनाए हुए हैं, ठीक है, सॉरी द लेंथ ऑफ अ वायर 22 सेंटीमीटर है, हम उससे एक सर्कल बना दिए, तो उसका मतलब है वो है ना सर्कमफेरेंस हो गया, वो उस सर्कल का सर्कमफेरेंस हो गया। मतलब 2 पाई आर जो है वो 22 के बराबर हो गया। 2 के टेबल में 11 बार में चला गया, पाई का वैल्यू 22/7, आर इज इक्वल टू 11 हो गया, 7 चला गया, 22 इधर आ गया, तो आर इज इक्वल टू 11 × 7/22, ये कट गया 2 बार में, आर निकल गया 7/2। अब एरिया क्या होगा, यहाँ पे देखो तो एरिया क्या होता है, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो 22/7 × 7/2 × 7/2। कौन एंगल से ये आपको 40 आता वो दिख रहा है, ज़रा बताना। तो 7 से 7 कट गया, ये कट गया 11 बार में, तो कितना आ गया 77/2। कौन एंगल से 40 आएगा, तो असर्शन गलत हो गया, मतलब डी नंबर सही जवाब हो गया, असर्शन गलत और रीजन सही। ठीक है, बोलो बच्चों क्लियर है क्वेश्चन आप लोगों को। चलिए, तो आज के जितने भी 20 टॉप क्वेश्चंस थे वो आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग और 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। ये आज देखा जाए तो इसका पहला पार्ट था, ठीक है। ऐसे हम आपके लिए 2-3 वीडियो लेकर के आएंगे जो कि एमसीक्यूज के बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और उनको कैसे इजीली सॉल्व करना है वो भी आप अच्छे से देख लेना, समझ लेना, ताकि आप अच्छे से एग्जाम में एमसीक्यूज क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। तो फिर बच्चों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।